हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डायमेंशनल जो इक्वेशन है आपका, उनके क्या यूजेस होंगे आप लोगों का। ठीक है, हमने अलग अलग चीज़ों के क्या निकाले थे, डायमेंशंस निकाले थे, जैसे वॉल्यूम के, डेंसिटी, फोर्स, एनर्जी, तो डिफरेंट पावर। ठीक हो गया। अब उनके यूज़ क्या होंगे आप लोगों का, तो यूजेस आपको कुछ है। जैसे पहला यूज़ है टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू यूनिट ऑफ अदर सिस्टम। कहने का मतलब है कि जैसे आपको किसी एक यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में चेंज करना है। वैसे ये बहुत सिंपल होता है आप लोगों का, हम अलग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डायमेंशनल मेथड के यूज़ देख रहे हैं, तो हम डायमेंशनल मेथड से ही करेंगे। जैसे आपसे कह रखा है कि 5 मीटर पर सेकंड है आपका, किसी की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं चेंज। लेकिन हम ये आपका यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, डायमेंशनल मेथड से इसको चेंज करेंगे आप लोगों का। एक यूनिट से दूसरी, मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। या फिर कि कोई और है, जैसे न्यूटन आपकी होती है फोर्स की यूनिट, आपकी फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, MKS या SI यूनिट होती है ये। ठीक है, अब इसकी CGS यूनिट क्या होगी, फिर आपकी CGS यूनिट को कहते हैं इसकी डाइन। तो न्यूटन को डाइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कितना फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा आपका। ठीक है, तो वो चीज़ आज हम देखेंगे इसमें आपका। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बहुत पहले आपका जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है, जो 11th की फर्स्ट क्लास थी आप लोग का, तो उसमें मैंने बताया था आपका कि कोई भी जो क्वांटिटी होती है, जब हम उसका मेजरमेंट आपका करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें आपकी आती हैं। एक होती है न्यूमेरिक वैल्यू और होती है एक यूनिट। ठीक है, N और U। साथ में हमने ये भी कहा था कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू की वैल्यू बड़ी होती है तो यूनिट अपने आप छोटी हो जाती है, या फिर यूनिट अगर बड़ी होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू आपका कम हो जाता है आप लोगों का। ये मैंने कुछ बताया था। जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दिया था आप लोगों का, जैसे 1 किलोमीटर होता है आप लोगों का, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर, 1000 मीटर। अब यहाँ देखना, न्यूमेरिक वैल्यू आगे क्या ना, वैल्यू कम है तो पीछे की यूनिट ज़्यादा है, किलोमीटर बड़ा है। अब यहाँ देखना, अगर आगे का नंबर बड़ा हो गया तो पीछे की यूनिट अपने आप क्या हो गई, कम हो गई, और ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, बराबर। तो यहाँ से एक रूल भी निकलता है आपका कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2 होता है आप लोगों का, कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो है U1, ठीक है, किसी एक सिस्टम में उसकी यूनिट U1 है और दूसरे सिस्टम में U2, और उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज कुछ ये हैं, तो ये क्या होंगे, आपके बराबर होंगे आपका। ठीक है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब यहाँ समझना, फिर आपका यहाँ से हम अब काम स्टार्ट करते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2 से। तो ये इसी से आ रखा है ये, तो यहाँ से हम काम स्टार्ट करते हैं। तो मान लो जो आप सब्सटेंस ले रहे हो, जो भी चीज़ आप निकालना चाहते हो, मतलब जैसे स्पीड निकालना चाहते हो या वेलोसिटी, वॉल्यूम, जो भी चीज़ आप कैलकुलेट करना चाहते हो, उसकी जो यूनिट है उसको मैं मान लेता हूँ कुछ ऐसा। जो यूनिट है उसकी वो है m⁴A, L⁴B और T⁴C। ये है उसकी यूनिट। मतलब वो मास पर मास की पावर A टाइम डिपेंड कर रहा है, लेंथ की पावर B टाइम डिपेंड कर रहा है, और टाइम पर C टाइम डिपेंड आपका कर रहा है। तो कुछ ये इस तरीके से आप लोगों का, ठीक है, यूनिट है आप लोगों का। तो यहाँ से मुझे जल्दी से बताना U1 कितना हो जाएगा। अगर मैं U1 की बात करूँगा पहले वाले सिस्टम में, तो ये हो जाएगा आपका M1A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। ऐसे ही U2 कितना हो जाएगा, U2 हो जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। आपका इतना कुछ हो जाएगा आपका। ये वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लेस करो, तो यहाँ से बन जाएगा N1, M1 की पावर A, L1 की पावर B एंड T1 की पावर C इज इक्वल टू N2, M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। इतना कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। ठीक है, अब यहाँ समझना, यहाँ से N2 की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, N2। तो N2 जब यहाँ से निकालोगे तो ये जो फ्रैक्शन है आपका, जो भी चीज़ है, ये डिवाइड में आ जाएगी आपका। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको N1। यहाँ M1 की पावर है, यहाँ M2 की पावर है, डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा M1/M2 की होल पावर A। ठीक है, ऐसे ही L1/L2 की होल पावर B और T1/T2 की होल पावर C। तो दिस इज द रूल आपका, जिस रूल को अप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे अपना। अब ये मेथड नहीं भी आ रही कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। मतलब ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपका, एक क्वेश्चन करते हैं हम कि आपको अगर 1 न्यूटन को ना, हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है आपका। तो अब 1 न्यूटन जो होती है वो SI यूनिट होती है। जब हम मास का जो वैल्यू होती है, जो मास होता है उसको kg में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं, एंड क्या कहते हैं उसका नाम, टाइम को सेकंड में नापते हैं। डाइन तब होती है आपकी यूनिट फोर्स की जब हम लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं, आपका मास को ग्राम में नापते हैं, और टाइम को सेकंड में। मतलब ये जो है ये भी फोर्स की यूनिट है, ये भी फोर्स की यूनिट है, लेकिन किस में है, ये CGS सिस्टम में आपका।
सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले में। ये भी फोर्स की यूनिट है, लेकिन ये एसआई सिस्टम में आपका या एमकेएस सिस्टम में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ समझना हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू ये वाला नंबर अब मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस वाले रूल के हिसाब से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये निकालना है, और ये तो ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, ठीक है। तो N2 को फाइंड आउट करना है। तो जब भी N2 को फाइंड आउट करना है तो हम कुछ इस तरीके से आपका काम करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आप लोगों के पास N2 इज इक्वल टू N1। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो सीधे यही लिखते हैं फिर आपका M1 अपॉन M2 की पावर A, ठीक है, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। मैंने डायरेक्टली इतना कर दिया आप लोगों का, ठीक है। सिंस करके आप लिख सकते हो, सिंस N2 इज इक्वल टू कितना होता है आपका इतना। अब यहाँ समझना N1 की वैल्यू लिखते हैं N1। N1 कितना होगा यहाँ पर N1, तो N1 होगा आप लोगों के पास 1, यही तो होता है N1 जो पहले वाले नंबर के आगे है, तो N1 हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब M1 M2 L1 L2 ये क्या चीजें होंगी, तो जो फर्स्ट सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम पहला वाला जो सिस्टम है वो कौन सा वाला सिस्टम है, पहला सिस्टम न्यूटन वाला है। न्यूटन वाला मतलब एसआई सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कौन सा सिस्टम है आपका, एसआई सिस्टम। और सेकंड सिस्टम कौन सा है, सेकंड सिस्टम है आपका सीजीएस सिस्टम। अब यहां समझना मैं क्या करूंगा आपका काम, ठीक है। और साथ में ना फोर्स, जब हम फोर्स को देखते हैं आपका फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ फोर्स वो होती है आपका डायमेंशन ऑफ फोर्स, वो होती है, हमने कल निकाली थी MLT-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो इस हिसाब से है ना, अब मैं क्या करूँगा ना, सारी वैल्यूज को ऊपर प्लेस करूंगा। तो जल्दी से देखते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो N2 इज इक्वल टू N1 की जगह 1 रखना पड़ेगा। अब M1 पहला वाला सिस्टम कौन सा वाला है, एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम में मास को किस में नापते हैं, एसआई सिस्टम में मास को किस में नापते हैं, केजी में। तो ये हो गया आपका केजी अपॉन M2 का मतलब सेकंड सिस्टम, मतलब सीजीएस सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम में मास को किस में नापोगे, मतलब ये ठहरा कि M इन सेकंड आपका सिस्टम, आपका मास इन सेकंड सिस्टम। अब सेकंड सिस्टम में मास को किस में नापते हैं, ग्राम में। तो ये हो जाएगा केजी अपॉन ग्राम, ठीक है, की पावर ए को अभी सॉल्व करते हैं आपका, ठीक है। अब L1 अपॉन L2, तो पहले वाले सिस्टम में लेंथ को किस में नापोगे, फर्स्ट वाला सिस्टम एसआई है, एसआई में किस में नापते हैं, मीटर में। दूसरे वाले में सेंटीमीटर में, ठीक हो गया। टाइम तो दोनों सिस्टम में सेकंड में ही नापते हैं आपका, तो दोनों का सेकंड, ठीक है, की पावर। अब यहाँ पावर सॉल्व करते हैं। देखो ये जो डायमेंशन थी ना आपका, हमने जो ये लिखा था, हमने क्या कहा था कि जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन M2 की पावर A, L की पावर B, T2 की पावर C। लेकिन अभी डायमेंशन क्या है, अभी तो फोर्स है ना, फोर्स, ये तो बात चल रही है न्यूटन, वो है फोर्स की यूनिट है। और फोर्स का जो डायमेंशन होती है वो है MLT-1। इसका मतलब है कि M की पावर कितनी होने वाली है, 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1। L की पावर कितनी होने वाली है, 1। और T की पावर कितनी होने वाली है, -2। तो इतना कर दोगे तो बस आपका लगभग पूरा सॉल्व हो गया है। अब क्या करना है, बस सेकंड से सेकंड को कैंसिल कर देना है, केजी को चेंज कर देना ग्राम में। तो केजी को ग्राम में चेंज करोगे तो हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम मल्टीप्लाई बाई मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, तो ओवरऑल आ गया ये आपके पास कितना, 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5, 10 टू दी पावर 5। तो N2 इज इक्वल टू हो गया 10 टू दी पावर 5। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला, देखो ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ से हमने ये निकाला कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 5 डाइन। तो दिस इज दी वे आप कैसे काम करोगे, आप लोगों का आराम से आपका इजीली सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, रिलेशन याद रखना फिर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। अब इसके बाद एक और रिलेशन आती है आप लोगों के पास, जो हम कर लेते हैं आपका, ठीक है, वो होती है आपका कि जूल को अर्ग में चेंज करो, ठीक हो गया। तो कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो 1 जूल होता है आपका इज इक्वल टू कितना अर्ग। तो सेम वैसे ही जो जूल होती है वो एसआई यूनिट होती है वर्क की, और जो अर्ग होती है ये सीजीएस यूनिट होती है वर्क की। तो यहां से सबसे पहले आप N2 इज इक्वल टू लिखोगे, तो N2 इक्वल टू क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। तो दिस इज दी, ठीक हो गया। अब नाउ N1 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो है 1, ठीक है। और फर्स्ट सिस्टम कौन सा है ये पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट सिस्टम वो है आपके पास एसआई सिस्टम,
ठीक है। और सेकंड सिस्टम कौन सा है? सेकंड सिस्टम जो है वो है आपके पास CGS। साथ में एक और चीज यहां लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ वर्क, क्योंकि जो जूल होती है ना, ये किसकी यूनिट होती है? वर्क की, या फिर आप एनर्जी की भी कह सकते हैं आप लोग का। तो डायमेंशन कितनी होती है आपका, ये हमने निकाल रखी है। तो इनकी डायमेंशन होती है आपके वर्क की, वो होती है ml2t-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये सारी की सारी जो वैल्यू यहाँ से दिख रही है आपका, यहाँ पर से पता चल जाएगा ABC। अब ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर प्लेस करते हैं और N2 निकालते हैं। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 की जगह 1 आप प्लेस कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर M1 पहला वाला सिस्टम कौन सा है? SI, और उसमें मास को SI सिस्टम में मास क्या किस चीज में लेते हैं आपका? kg में, ठीक है। यहाँ पर ग्राम अपॉन ए, अच्छा ए की जगह हो जाएगा ये पावर 1, ठीक है। L1 फर्स्ट सिस्टम में लेंथ को लेते हैं हम मीटर में, दूसरे में सेंटीमीटर में, पावर 2, और सेकंड ही होता है दोनों का, सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका। ये पावर जो रखी है वो हमने यहाँ से रखी है, ये A है, ये B है, ये C है आपका, ABC की जगह। अब बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड यहाँ से आ जाएगा 1 kg मतलब 1000, ग्राम अपॉन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, मीटर अपॉन मीटर, इसका होल स्क्वायर करना है। तो ये कटा, ये कटा, तो ये हो गया 1000 इंटू 100 इंटू 100। तो ये ओवरऑल आ गया 3 8 7, तो ये हो गया 7। तो N2 इज इक्वल टू इतना। तो यहाँ से क्या रूल निकलेगा, यहाँ पर रखोगे तो 1 जूल इक्वल टू हो जाता है आपका 10⁻⁷ अर्ग। तो दिस इज द वे ऑफ, ठीक है, डूइंग दिस। अब यहाँ समझना आप लोगों का, देखो अभी तो ये सिंपल था कि 1 जूल गए। कभी कभी ऐसा भी करता है ना न्यूमेरिकल, जब आपको देगा कोई क्वेश्चन किसी ने दे दिया तो ऐसा बोल देगा कि 100 जूल में कितना अर्ग होगा, कितना अर्ग। तो काम कैसे करोगे, वे काम ऐसा ही होगा, लेकिन उस टाइम क्या हो जाएगा, देखो ये N1 होता है ना, N1 U1 N2 U2, तो उस टाइम N1 की जगह कितना रख दोगे आप? 100 रख दोगे। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा है आपसे 100 जूल इक्वल टू कितना अर्ग अगर पूछा है, तो यहाँ पर 100 रख दोगे, यहाँ पर 100, तो कुछ और चीज़ आ जाएगी आपका, बस सिंपल सा आपका, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।